राजू और गांव के लोग मिलकर सुबह से शाम तक कुआं खोदते हैं। चलो अब बस करो, गांव के सभी लोग थक चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। वैसे भी एक ही दिन में कुआं खोदकर पानी नहीं मिलेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगी। सब गांव वाले बहुत खुश थे। अब हर गांव वाले के दिल में एक उम्मीद थी कि पानी मिल जाएगा। सब लोग खुश थे और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। राजू, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। सारा गांव तुम्हारी सिफतें कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था जो तुमने बहुत आसानी से कर दिया। बस अब अगर हमारे गांव में पानी आ गया तो हमारे गांव की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल भैया, अब तो हमें सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल चुकी है। जल्द ही हमारा गांव भी इस पानी की नेमत से नवाज दिया जाएगा। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तो गांव का सरपंच अपने कुछ आदमी भेजकर वो कुआं जो कि गांव वालों ने बहुत मेहनत से खोदा था उसको वापस भरवा देता है। अरे राजू, जल्दी बाहर निकलो, आओ मेरे साथ देखो, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। किसी ने कुआं फिर से भर दिया है। क्या हुआ बलिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? और क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी। राजू, जो हमने कल पूरा दिन लगाकर कुआं खोदा था, किसी ने रातों रात उसको फिर से भर दिया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे गांव का कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? आखिर पानी तो सबकी जरूरत है। गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से कुआं खोदा जो कि किसी ने रातों रात आकर भर दिया। लेकिन फिर भी राजू ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे लगता है कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे गांव में खुशहाली आए, और इसी वजह से वो हमारे काम में रुकावटें पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना और दिल लगाकर काम करना है। और आज रात से कुएं की निगरानी के लिए गांव के कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे। जब तक कुएं का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और हमें पानी मिल ना जाए, तब तक निगरानी भी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल राजू, ये तुमने बात ठीक की है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि हमारे गांव में पानी आए। इसी वजह से उसने कुएं को बंद करवा दिया है। हम लोग यहाँ पर रखवाली किया करेंगे। ये कहकर गांव के सभी लोग फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा कुआं खोद देते हैं। ऐसे ही कुआं खोदते हुए गांव वालों को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। गांव वाले रात दिन एक करके कुएं को खोदने की तैयारी में लगे रहते हैं। एक दिन रात को राजू का एक दोस्त राजू के पास आता है और आकर कहता है, राजू, मैंने सुना है कि स्वर्णा के माता पिता उसकी शादी करवा रहे हैं और स्वर्णा उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो सबको पता है कि हमारे गांव में भी पानी आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर स्वर्णा के माता पिता से कुछ दिन का टाइम मांगो, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने गांव में भी पानी ले आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं सुबह ही उनके घर जाता हूँ और जाकर कुछ दिन का टाइम मांगता हूँ। स्वर्णा तो मेरे लिए इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप, उनको मनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू स्वर्णा के पिता के पास चला गया और जाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपने स्वर्णा का मुझसे रिश्ता क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मैं रामपुर गांव से हूँ और रामपुर गांव में पानी की सुविधा नहीं है। वहां की औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये वाली सुविधा अपने गांव में लाकर रहूंगा। आप स्वर्णा का रिश्ता किसी और जगह पर न करें, बल्कि कुछ टाइम मुझे दें। अगर मैं इस टाइम में पानी न ला सका तो फिर आप बेशक जिसके साथ भी आप करना चाहें स्वर्णा का रिश्ता कर दीजिएगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम पानी ले आओगे? चलो बताओ, तुम बताओ मुझे कि तुम कितना टाइम चाहते हो। कितने टाइम तक तुम अपने गांव में पानी ले आओगे? मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए। अगर मैं 15 दिन में पानी न ला सका तो फिर मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। चलो ठीक है, दिया तुमको 15 दिन का टाइम। 15 दिन में अगर तुम पानी न ला सके
तो मेरी बेटी स्वर्णा को जो रिश्ता आया है, मैं उस लड़के के साथ स्वर्णा की शादी करवा दूंगा। एक तरफ जहां सारा गांव पानी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव का सरपंच राजू से जलन महसूस कर रहा था और गांव वालों को किसी न किसी तरह से